अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्यूब बनाना सीखेंगे। तो 3D मैक्स के थोड़े से बेसिक के बारे में हम जानेंगे, 3D मैक्स क्या होता है, ठीक है। और हम इस पे यूनिट सेटअप करेंगे। जो आज हमने फर्स्ट हमारा लेसन है 3D मैक्स का, तो इस पर हम यूनिट सेटअप करेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए हम सबसे पहले हमें इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने यूनिट सेटअप करना है। लेकिन यूनिट सेटअप करने से पहले आपको बता दूं कि 3D मैक्स में जो 3D का मतलब होता है वो होता है 3 डायमेंशन। इसमें हम 3 डायमेंशन में काम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंथ, विड्थ और हाइट, जब ये तीनों डायमेंशंस पे हम वर्क करते हैं उससे एक 3D मॉडल क्रिएट होता है। उसको हम 3D मैक्स भी कहते हैं, 3D मॉडलिंग भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। 3D मैक्स कह लें, 3D मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम यूनिट सेटअप करते हैं। यूनिट सेटअप किस तरह करते हैं, हमने कस्टमाइज़ पे पहले जाना। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप पे क्लिक किया। यहाँ से आपने फीट, डब्ल्यू, फंक्शनल, इंचेस ये आपने सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपने 1/8 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे अगर फीट पे हुआ तो आपने इंचेस पे करना है, फीट पे नहीं करना, आपने इंचेस पे ही रखना है इसको। अगर सेटिंग थोड़ी चेंज हुई तो आप कर सकते हैं। इसी तरह ही आपने सिस्टम यूनिट सेटअप पे आ जाना है। सिस्टम यूनिट सेटअप पे आने के बाद आपने अगर सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर ही रहने देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम बॉक्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में, क्योंकि ये बेस 3D मैक्स का जो होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इसमें जो शेप्स होती हैं वो स्टैंडर्ड पैरामीटर में होती हैं, बेसिक शेप्स। इसको हम सबसे पहले बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि शेप्स 3D को किस तरह बनाया जाता है। तो हम 3D में कोई भी हम शेप बना लेते हैं, जिस तरह बॉक्स वगैरह बनाते हैं 3D शेप में। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम ये मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेंथ नज़र आ रहा होगा। आपने ये लेंथ यहाँ पर 1 फुट और 1 इंच है तकरीबन, तो हम इधर से लेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर लेंथ रख देते हैं 2 फुट, तो हमने लेंथ कर दी 2 फुट, एंटर कर दिया, ये लेंथ हमारी होगी 2 फुट। इसी तरह ही अगर हम विड्थ को कर देते हैं 2 फुट, तो हमने विड्थ को कर दिया 2 फुट, ये विड्थ हमारी 2 फुट होगी। इसी तरह ही हाइट है, हम हाइट पे जाते हैं। हाइट अगर हम इसकी 2 फुट कर देते हैं, हाइट भी हम इसकी कर देते हैं 2 फुट, एंटर। अब ये हमारी क्यूब की शक्ल आ गई, क्यूब की बिल्कुल शेप आ गई 3D में, जिसको हम क्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें इनमें इक्वल है, जिसको हम क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही इसमें सेगमेंट्स भी होते हैं। आपको सेगमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ। आप F4 बटन प्रेस करें। जैसे ही आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो क्यूब होगा इसमें आपको एजेस नज़र आएंगे साइड पे, ठीक है, वाइट कलर में आपको एजेस नज़र आएंगे। तो आप इधर से सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेगमेंट्स का आपको आगे जाके पता लगेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। जहाँ से हम बेसिकली सेगमेंट्स, जिस तरह हमने यहाँ सेगमेंट्स 2 कर दिए, ये 2 सेगमेंट्स हो गए लेंथ के। अगर हम 3 करें 3 हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, 10 करके हमने एंटर किया, ये 10 सेगमेंट्स हो गए लेंथ के। इसी तरह हमने विड्थ के करने हैं सेगमेंट्स। हम नीचे आते हैं, हम विड्थ के करते हैं 10, हमने विड्थ के भी 10 करने हैं, हम एंटर करते हैं, ये विड्थ के हो गए सेगमेंट्स। इसी तरह अगर हमने हाइट के सेगमेंट्स को बढ़ाना है तो हम लोगों ने 10 और एंटर, नीचे हम हाइट पे आते हैं, 10 और एंटर, ये हमारे हाइट के सेगमेंट्स हो गए। इसी तरह ही हम किसी भी 3D शेप को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।